नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय संजय सर यूट्यूब चैनल पर मैं आपका अपना संजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो शाम के 8:30 बज चुके हैं। आज की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के सभी जिले व उनके स्थापना वर्ष। एक बार मैं आवाज़ देख लेता हूँ सही आ रही है कि कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आप बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। और वीडियो के बाद में आप कमेंट अवश्य किया करो। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो अवश्य आप पूछ लिया करो, ठीक है। हरियाणा के सभी जिले व उनके स्थापना वर्ष आज हम देखेंगे। हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और एक और आपको मैं बता दूं, जिन बच्चों ने एसएसएलसी ग्रुप डी के फॉर्म 5 तारीख से अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। 26 तारीख लास्ट डेट है। हो सकता है डेट एक्सटेंड हो न हो, वो बाद की बात है। आप समय रहते फॉर्म भर लें, ठीक है। जिसने पहले भर रखे थे सी और डी ग्रुप के पहले इकट्ठे भरे गए थे, वो उसको भरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एडिटिंग कराने फॉर्म के अंदर तो वो करवा लें, वरना आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको नया बनवा के लगाना फिर 2023-24 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जिसने भरा था फॉर्म, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके समकक्ष थी। एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, फिर हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना, ताकि जो बच्चे क्लास में आना चाहते हैं वो उनकी क्लास में छूट जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। हरियाणा के सभी जिले वह उनके स्थापना वर्ष करेंगे। कौन सा जिला कब बना था, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सभी के सभी 22 के 22 जिले आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर शेयर कर दें भाई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर लें। जो बच्चे लाइक देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन आप जरूर दबा दीजिए। शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। तो इसी सुविचार के साथ कि ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सभी शक्तियां आपके भीतर हैं, सभी शक्तियां आपके भीतर, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा कहना था, और स्वामी विवेकानंद जी के ही जन्म को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक युवा के अंदर इतना जोश होना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। हरियाणा के सभी जिलों के स्थापना वर्ष आइए देखते हैं। हरियाणा कब बना? अगर गठन की बात करें, हरियाणा का गठन कब हुआ? कब गठन होता है? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बनता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रथम सीएम कौन थे? प्रथम सीएम कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा हमारे क्या है? प्रथम सीएम थे। अगर मैं बात करूं प्रथम गवर्नर की, राज्यपाल की, प्रथम राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? तो श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। और जब हरियाणा बना तो हरियाणा का टोटल एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है हरियाणा का। ये भी आपको पता होना चाहिए। वीडियो की क्वालिटी कैसी है ये बता दीजिए आप, और आप बढ़ा सकते हैं इसकी क्वालिटी को, ठीक है। तो आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है भाई। क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, शेयर कर दीजिए। एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें गठन के समय जिलों की संख्या, तो गठन के समय जिले कितने थे? तो 7 जिले थे। और मैं बात करूं वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है बताओ आप। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। गठन के समय जिले कितने थे? 7 थे। वर्तमान में जिलों की संख्या 22 है। गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। पंजाब हमारा बड़ा भाई, पंजाब से अलग होकर के 35.18% हिस्सा हमें पंजाब का मिला। सीएम भगवत दयाल शर्मा, राज्यपाल धर्मवीर, एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपको हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री बताया था, तो बताओ कमेंट सेक्शन में कौन था। शॉर्ट्स वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो आप बता पाओगे। जवाब करके कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताएंगे, ठीक है। क्लास का टाइम यही रहेगा बच्चे, शाम को 8:30 बजे, 8:30 से 9 बजे तक, ठीक है। तो चौधरी बंसीलाल क्या थे? हरियाणा के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। चौधरी बंसीलाल की मैंने क्वेश्चन शॉर्ट्स वीडियो के अंदर करवाया भी था। जिस बच्चे ने नहीं किया था वो अब देख ले। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के क्या थे? वो थे प्रथम शिक्षा मंत्री। ये आपको पता होना चाहिए। शेयर कर दीजिए वीडियो को, आप शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम। मैं वीडियो के रिफ्लेक्शन चेक कर रहा हूँ। आगे जब आते हैं तो कई बार रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, ये चेक कर रहा हूँ मैं। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। कौन से 7 जिले थे? तकनीक को ले सकते हैं। गठन कब होता है? 1 नवंबर 1966 को। सीएम भगवत दयाल शर्मा, राज्यपाल धर्मवीर, एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और हरियाणा की राज्यसभा लोकसभा की सीट भी पता होना चाहिए।
तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बताओ शाबाश। राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एलए की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हरियाणा के अंदर है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 90 10 सीटें, 5 सीटें और 90 सीटें। लोकसभा 10 सीटें, राज्यसभा 5 और लोकसभा आपकी जो विधानसभा है वो 90 सीटें हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो हम शुरू कर रहे हैं। गठबंधन के समय 7 जिले थे, वो 7 जिले लिखूंगा मैं। तो इसके लिए एक ट्रिक आपकी, ट्रिक आपको क्या लिखनी है? यहां पर मैं ट्रिक लिखूंगा, यहां पर ट्रिक लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं आपका जिले का नाम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, यहां पर डिस्ट्रिक्ट और यहां पर ईयर लिखूंगा, ईयर, ठीक है। ये 3 चीजें हमें लिखनी है। ट्रिक कौन सा? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और ईयर, ठीक है। ट्रिक डिस्ट्रिक्ट और ईयर, ये 3 चीजें, यानी कि ट्रिक जिला और स्थापना वर्ष। सबसे पहले ट्रिक रहेगी आपकी, हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में, दोनों में करवा दूंगा। कागज अमर है। क्या ट्रिक रहेगी? कागज अमर है, कागज अमर है। तो इससे क्या बन जाएगा आपका? करनाल, उसके बाद में गुरुग्राम, उसके बाद में जींद, जींद के बाद में अंबाला, अंबाला के बाद में महेंद्रगढ़ और उसके बाद में रोहतक और उसके बाद में हिसार। हरियाणा बना तब ये 7 जिले बने थे। 7 कब बने हैं? 1 नवंबर 1966 को बने हैं। 1 नवंबर 1966 को बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 7 जिले कब बने हैं? 1 नवंबर 1966 को। ये हिसार इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। रोहतक और यहां हिसार, अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर। रोहतक और हिसार ये बने हैं 1 नवंबर 1966 को। दूसरी ट्रिक भी आपको बता देता हूं, ऐसे याद रखने हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे याद रख लो। कागज है करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार। करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार 1 नवंबर 1966 को बने। अगर ऐसे याद नहीं रहते हैं तो भी आपको एक ट्रिक और बता देता हूं जो कि आपको बहुत ही काम आने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आगे बढ़ेंगे फिर दूसरी ट्रिक से भी आपको मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ भी हम डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दूसरी ट्रिक रहेगी आपकी, जो रहेगी घर, GSARJK में। घर जम्मू कश्मीर के अंदर, आपके किसी मित्र का घर जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये याद करना है। जी से आपका क्या बन जाएगा? गुरुग्राम बनेगा। एस से आपका हिसार बनेगा। ए से आपका अंबाला बनेगा। रे से आपका रोहतक बनेगा। जी से आपका जींद बनेगा, जींद बनेगा। फिर आपका करनाल बनेगा और फिर आपका महेंद्रगढ़ बन जाएगा, महेंद्रगढ़ बन जाएगा। ये कब बने हैं? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। ये भी आपको ट्रिक बहुत कारगर साबित होगी घर जम्मू कश्मीर में। इस ट्रिक का क्या फायदा है प्रिय विद्यार्थियों? ये फायदा है कि मंडल पूछ लिए जाएंगे, वर्तमान में कितने मंडल हैं। तो मंडल कितने हैं वर्तमान में? मंडल, ठीक है। तो मंडल कितने हैं? मंडल हैं आपके 6। मंडल आपके कितने हैं? 6। वो कौन कौन से हैं? वो आपको घर, GSAR घर, 4 मंडल तो ये हैं, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। फिर आपका याद रखना है कि एक मंडल है करनाल और एक आपको याद रखना है FF से फरीदाबाद, फरीदाबाद। वर्तमान में मंडल कितने हैं? डिवीजन कितने हैं? तो डिवीजन आपके 6 हैं। कौन कौन से? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, 4 मंडल तो हो गए ये, ठीक है। 5वां मंडल के से, घर KF ट्रिक याद कर लोगे ना आप, GSAR घर, KF, के से करनाल और F से फरीदाबाद। घर KF से आपको मंडल याद हो जाएंगे, घर JK से आपको हरियाणा जब बना उस समय जिलों की संख्या याद हो जाएगी, कौन कौन से जिले थे, कितने जिले थे, ठीक है। घर गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, ये 6 मंडल हैं। आपसे पूछिए कौन से 2 मंडल बाद में बने थे, तो ये करनाल और फरीदाबाद मंडल दो बाद में बने थे। शुरुआत में 4 ही मंडल थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में 7 जिले बन गए थे। 7 जिलों के बाद की बात करें हम, बाद में कौन से जिले बने, तो वही सेम प्रोसेस है। यहां पर मैं ट्रिक लिखूंगा, ट्रिक
जिला और स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष। ठीक है, ट्रिक आपकी रहेगी शोभी। क्या ट्रिक रहेगी? शोभी, शोभी या शोभा याद करना आपको। ठीक है, सो से आपका कौन सा हो जाएगा? सोनीपत, सो से आपका सोनीपत हो जाएगा और बी से आपका क्या हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। सोनीपत और भिवानी दोनों ही कब बने हैं आपके? दोनों ही कब बने हैं? 22 दिसंबर 1972 को बनते हैं दोनों ही। कब बनते हैं? 22 दिसंबर 1972 को। सो भी याद करना है, सोनीपत और भिवानी 22 दिसंबर 1972 को बनते हैं सोनीपत और भिवानी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोनीपत भिवानी 22 दिसंबर 1972 को बनते हैं दोनों। शोभा याद कर सकते हो। अब आप कैसे याद करोगे? घर देख के मैं, आप हिमाचल के अंदर घूमने के लिए गए, आपके मित्र का घर था जम्मू कश्मीर के अंदर, आप कहते हो अपने मित्र को, आप 2 मित्र घूमने के लिए गए, आप कहते हो चलो हमारे मित्र के यहाँ चलें जम्मू कश्मीर के अंदर। आप वहां चले जाते हो आपके मित्र से मिलने के लिए। आपके मित्र का घर कहाँ है? जम्मू और कश्मीर के अंदर है। आप घर देखे में, आपके मित्र का घर कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। अगर जिसका घर जम्मू कश्मीर में हो, कहते हैं ना भाग का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर, तो स्वर्ग है तो शोभा को प्राप्त करेगा, अच्छी जगह है तो। ठीक है, तो यहाँ पे शोभा याद कर लोगे आप। ठीक है, शोभा क्या याद कर लोगे? शोभी या शोभा। सोनीपत भिवानी 22 दिसंबर 1972 को आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में आगे चलेंगे हम, यही लिख दो। आगे आपकी जो ट्रिक रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करने हैं कुरकुरे, कुरकुरे सिरसा फ्री, कुरकुरे सिरसा फ्री, ये आपको याद करना है। क्या याद कर लोगे? कुरकुरे सिरसा फ्री। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखो कुरकुरे से कौन सा बनेगा, सिरसा से कौन सा, फ्री से फरीदाबाद। ठीक है, जो भी बनेगा वो लिखते जाओ। ठीक है, एक बार भी वीडियो को शेयर करो। अभी तक 8-10 ही लाइव हैं और जो लाइव है वो भी कमेंट नहीं कर रहे। आप कमेंट करते रहा, जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछते रहे आप। ठीक है, शेयर करें, बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली। यहाँ से क्वेश्चन 99% में, 100% तो नहीं कहता बच्चों, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और आगे भी आने की बहुत बहुत संभावना है। कुरकुरे सिरसा फ्री, कुरकुरे से कौन सा बन जाएगा? कुरुक्षेत्र बन जाएगा। सिरसा से आपका सिरसा ही बन जाएगा और फ्री से आपका बन जाएगा फरीदाबाद। कौन सा बन जाएगा? फरीदाबाद। कुरकुरे सिरसा फ्री, कुरकुरे कुरुक्षेत्र सिरसा और फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र जो आपका जो जिला बनता है वो कब बनता है? 23 जनवरी 1973 को जिला बनता है। उसके बाद में सिरसा कब बनता है? 26 अगस्त 1975 को। और उसके बाद में फरीदाबाद बनता है 15 अगस्त 1979। कहीं कहीं ये 2 अगस्त भी लिखा मिलेगा आपको, जो ऑप्शन में सही हो कर देना। वास्तव में औपचारिक घोषणा इसकी आधिकारिक रूप से ऑफिशियल वो 15 अगस्त 1979 को ही बना था। ठीक है, तो अब क्या हो गया? आपके मित्र का घर जम्मू कश्मीर के अंदर था, वहां वो शोभा को प्राप्त किए हुए वो घर, तो आपके मित्र की फिर छुट्टियां पड़ गई और आप जम्मू कश्मीर में उसके साथ घर पे आ गए और उस मित्र को कहते हो कुरकुरे चलेंगे खाने के लिए, सिरसा में मिलते हैं फ्री में। ठीक है, आप अपने मित्र को लेके कहाँ? सिरसा में, वहां पर कुरकुरे मिल रहे थे फ्री में, कुरकुरे सिरसा फ्री में मिल रहे हैं। तो 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, 26 अगस्त 1975 को सिरसा और फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, फिर ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। सेशन को शेयर करना है मेरे बच्चों। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण घोषणा और करने जा रहा हूँ। जो भी लड़कियां जुड़े हुए हैं, हरियाणा से जितने भी लड़के लड़कियां इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें जीके बाय संजय सर, जीके बाय संजय सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस पे आपको डेली लेक्चर मिलते हैं। अभी जल्द ही रमन सर जो कि साइंस करवाएंगे और सोनल मैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करवाएंगे, तो वो भी इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जल्दी आने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों और क्या बताने वाला हूं मैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, किस नाम से? टारगेट ऑल एग्जाम, टारगेट ऑल एग्जाम के नाम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है। ये बॉयज का अलग से ग्रुप है और गर्ल्स का अलग से ग्रुप है, इसी नाम से GIRL गर्ल्स का अलग से ग्रुप है। ठीक है, लड़के लड़कियों का अलग अलग ग्रुप है। अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं, डेली के न्यूज़पेपर नोट्स, PDF हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको बिल्कुल हमारे द्वारा बनाए गए। रमन सर, मैं, सोनम मैम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे
इसके अलावा डेली फ्री वीडियो लेक्चर होते हैं इसी चैनल पे, जीके बाय संजय सर चैनल पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर मिलेंगे, मैगजीन वगैरह भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इस चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल बहुत सा मिलने वाला है, तो इस ग्रुप में आप जरूर ऐड हो जाए। आप इस नंबर पर हेलो भेज दें, इस नंबर पर आप क्या भेज दें, हेलो भेज दें 86 इस नंबर पे आप हेलो भेज के अपना नाम मेंशन कर दें कि मैं ये बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप लड़के हो तो आपको इस ग्रुप में, लड़के हो तो इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, किसी प्रकार की व्यवधान नहीं है, मैं इसका ग्रुप एडमिन हूँ, अलग अलग ग्रुप हैं, इसमें लड़के हैं, इसमें लड़के हैं, आपको वहां पर डेली क्लास लिंक सेंड कर दिया जाता है और नोट्स वगैरह भी वहीं पर पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसके बारे में बताएं। टारगेट रोल एग्जाम बॉयज का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, लड़कियों का अलग से है। आप हेलो भेज के इस नंबर पे इसमें ऐड हो सकते हो, 9278642। अगला जो ट्रिक रहेगा वो रहेगा यमुना का पानी रेतीला। यमुना का पानी रेतीला, यमुना का पानी रेतीला, यमुना से क्या बन जाएगा, यमुनानगर, कैसे क्या बन जाएगा, कैथल, पानी से पानीपत, और रेतीला से रेवाड़ी बन जाए। ठीक है, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुना का पानी रेतीला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। आपने अपने मित्र को जिसका घर जम्मू कश्मीर के अंदर था उसको घर ले आए और कुरकुरे खिलाने के लिए उसको सिरसा के अंदर ले गए, क्योंकि वहां पर फ्री मिल रहे थे। अब क्या कहते हैं, वो कहता है मेरा तो मुंह जल गया। ठीक है, आप उसको कहाँ लेके जाते हो फिर, यमुना का पानी रेतीला, यमुना नदी पर ले गए, कहते हैं पानी पीते हैं मेरे दोस्त। गाड़ी लेकर के यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, वहां का जैसे ही उन्होंने पानी पिया आपके मित्र ने, वो रेतीला मिला। ठीक है, यमुना का पानी कैसा मिला, आप यमुना नदी से पहुंचे तो यमुना का पानी अच्छा नहीं था, कैसे था, रेतीला था। ठीक है, तो ये कब बने, 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को ये 4 जिले बनते हैं। कौन कौन से, यमुना का पानी रेतीला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। यमुना का पानी रेतीला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 को बनते हैं, ये आपको पता हो गया। ठीक है, घर आपका कहाँ था, जम्मू कश्मीर के अंदर, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़ और हिसार, इससे हो गई। फिर उसके शोभा को प्राप्त करता है सोनीपत, भिवानी, कुरकुरे, सिरसा, फ्री, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद। उसके बाद में यमुना का पानी रेतीला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। उसके बाद में जो अगले जिले हैं, अगले जो जिले हैं आपके वो इस प्रकार रहेंगे। अगले जो जिले हैं, आपके मित्र ने पानी पिया तो उसका रेतीला पानी मिला, आपके मित्र ने आपको क्या मार दिया, पंच मार दिया। क्या मार दिया, पंच मार दिया। पंच से क्या बन गया, पंचकुला मिला। पंच से क्या बन गया, पंचकुला, और ये कब बना है, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को बना है। ठीक है, आपके मित्र ने पानी पिया, पानी पीने के बाद उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पानी रेतीला था, उसने आपको पंच जड़ दिया, पंच से पंचकुला बना 15 अगस्त 1995। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और देता हूँ, जो 15 अगस्त 1995 को आपकी क्या होती है, मिड डे मील, हिंदी में क्या कहेंगे, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मिड डे मील की शुरुआत कब होती है आपसे पूछ लिया जाए, 15 अगस्त 1995 में आरंभ में 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में ये लगभग पूरे भारत में ही इसको लागू कर दिया गया था। 15 अगस्त 1995, 2003-4 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। रिसेस के दौरान, आज छुट्टी के दौरान सरकारी स्कूलों के अंदर ये है मिड डे मील। 15 अगस्त 1995 को शुरुआत होती है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की, मिड डे मील की। पंच से पंचकुला बन गया, ये जानकारी सामने आगे तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपके मित्र ने आपको पंच मारा, पंच मारते ही आपको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, गुस्सा आ जाता है आपको। ठीक है, तो आप उसको झप देते हैं, ऐसे भी हरियाणवी में एक शब्द कहते हैं झपना। ठीक है, मैं उसको झप दिया, या ऐसे इसको आप झप से याद कर सकते हो, झज्जर और फतेहाबाद,
झज्जर और फतेहाबाद। फतेहाबाद याद कर सकते हो, ये बने हैं 15 जुलाई 1997 को। 15 जुलाई 1997 को बने हैं कौन कौन से? फतेहाबाद और झज्जर। जब आपके मित्र ने जैसे ही पंच मारा आपने उसको झुक दिया, ये तो हरियाणवी शब्द में रहे, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, झंडा फतेह। पंच करके जीत करके उसने झंडा फहरा दिया। क्या फहरा दिया? झंडा फहरा दिया। ठीक है, झंडा झज्जर फतेह करके क्या करा दिया? झंडा फहरा दिया। झंडा फहरा दिया फतेह करके जीत करके। पहले आप फतेहबाद में लिखोगे, फतेह करके झंडा फहरा दिया। पंच यमुना नदी के किनारे उसको पंच मार के हरा करके फतेह कर लिया, जीत लिया और झंडा फहरा दिया। फतेहबाद और झज्जर 15 जुलाई 1997 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला जिला जो रहेगा, अगला जिला रहेगा वो नून से याद करोगे आपने, फतेह करके झंडा फहराया, फिर उसका जो मुंह जल गया था, ठीक है, तो वो अपने मित्र को घर ले आया और उसने उसको कहा कि मित्र आपने मेरे को मारा कूटा, ये आपने गलत किया, चलो आपका मुंह जल गया कुरकुरे से, कोई बात नहीं है, आपने प्याज वाले कुरकुरे खा लिए, कोई बात नहीं मेरे मित्र, मैं आपको अभी खांड खिलाता हूँ। तो ये खांड का डिब्बा लेने के लिए गया, लेकिन ये क्या ले आया? नून। इसने क्या खिला दिया? नमक खिला दिया, और नून से बन गया आपका नून से बन गया नून, जिसको मेवात भी बोलते हैं। ठीक है, सत्यमेवपुरम भी बोलते हैं, सत्यमेवपुरम पहले बोलते थे, वर्तमान में तो नून ही नाम है। कब बना है? 4 अप्रैल 2005। 4 अप्रैल 2005 को बना है मेवात। 4 अप्रैल 2005 को क्या बना है? मेवात बना है। नून से नो मेवात याद रखोगे। ठीक है, तो उसके बाद में होता क्या है? नून मेवात सत्यमेवपुरम। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम हरियाणा में यहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया, इसलिए सत्याग्रह कहलाया। मेव जाति की अधिकता के कारण, मुस्लिमों में एक जाति होती है मेव, उसकी अधिकता के कारण ये मेवात कहलाता है। और नूह इसका नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर एक सुहीमन नाम का व्यापारी होता था, सुहीमन नाम का व्यापारी होता था, वो नमक का व्यापारी था, नमक। और नमक को हरियाणवी में हम नून बोल देते हैं, और नून का एक बिगड़ा हुआ रूप नून है। ठीक है, कैसे इसका नाम पड़ा? सत्यमेवपुरम। महात्मा गांधी ने सत्य का प्रयोग किया, सत्यमेवपुरम कहलाया। मेव जाति की अधिकता के कारण इसको मेवात बोलते हैं। मुस्लिमों में एक जाति होती है मेव, उसको हम मेवात बोलते हैं। और नूह नाम कैसे पड़ा? सुहीमन नामक का व्यापारी था, और वो नून का व्यापारी था, और इस प्रकार इसका नाम नूह पड़ गया। तो 2 जिले रहते हैं अपने। 1 मिनट की क्लास हो जाएगी, बस 1 मिनट में आपकी क्लास ये खत्म हो जाएगी आज की। तो 2 लाख के 2 जिले रहते हैं, वो हम जल्दी से कर लेते हैं। अगला आपका याद करना है ट्रिक हरपल। हरपल से आप याद करोगे पलवल। हरपल से याद करोगे पलवल, और ये बना है 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008 को कौन सा बना है? पलवल। यानी कि उसके बाद में आपने नमक खा लिया, हरपल क्या रहने लगे? उदास रहने लगे। ठीक है, खानी तो थी खांड, खाना तो बुरा, लेकिन खा लिया आपने नमक। हरपल क्या रहने लगे? उदास रहने लगे। हरपल से बन गया आपका पलवल। हरपल से क्या बन गया? पलवल। 15 अगस्त 2008। उसके बाद में लास्ट दिन आप हरपल उदास रहने लगे, आपने क्या चला दिया? चरखा चला दिया, चरखी चला दिया, और चरखी से क्या बन गया? चरखी दादरी बन गया। और चरखी दादरी कब बना? चरखी दादरी आपका बना 1 दिसंबर 2016 को। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिला बन गया था। तो ये थे हमारे 22 के 22 जिले। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी? हरपल पलवल 15 अगस्त 2008, चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016। चरखी दादरी के विषय में आपको 2-3 बातें पता होना चाहिए। बात है 18 सितंबर 2016 की, बात है 18 अक्टूबर 2016 की, बात है 16 नवंबर 2016 की, और बात है 1 दिसंबर 2016 की। इतनी बातें आपको यहाँ से चरखी दादरी से पता होना चाहिए। 18 सितंबर को चरखी दादरी के अंदर एक रैली होती है बीजेपी की, जिस ताऊ मनोहर लाल खट्टर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि जल्द ही आपका ये जो चरखी दादरी है इसको जिले के रूप में हम बना देंगे, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होती है? घोषणा होती है यहाँ पर। उसके बाद में विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाता है। 18 अक्टूबर को प्रस्ताव लाया जाता है। 16 नवंबर 2016 को प्रस्ताव पारित हो जाता है, बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित हो जाता है।
और 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है, आखिरकार मुहर लगाने के बाद सभी की सहमति से इसको जिला बना दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। तो 18 दिसंबर 2016 को घोषणा होती है कि रैली के दौरान तब मनोहर लाल खट्टर घोषणा करते हैं। उसके बाद में 18 अक्टूबर 2016 को प्रस्ताव लाया जाता है विधानसभा के अंदर। 16 नवंबर 2016 को प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिया जाता है। 1 दिसंबर 2016 पर फाइनल मोड के बाद इसको जिला बना दिया जाता है। तो ये थे हरियाणा के 22 के 22 जिले, ठीक है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए भाई। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लगी। तो बच्चों मैं तो यही कहूँगा, आपके पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। राजस्थान का अभी रीट का सेकंड लेवल का एग्जाम रिजल्ट आया, तो उसमें एक गणित के टीचर लगे हैं रेखाराम भाई, रेखाराम। तो बहुत मेहनत की उन्होंने। जब उनका रिजल्ट आया जिस दिन, तो वो एक सीमेंट के ट्रक को खाली कर रहे थे, फैक्ट्री में उतार रहे थे, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करके भी उन्होंने पढ़ाई की और आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली। तो आप ये कहो कि मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, बढ़िया फोन नहीं है, टीचिंग के लिए कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो ये सिर्फ आपके बहाने हैं। आर्थिक स्थिति आपके बहाने हैं। अभी हमने पीछे से देखा था ना, यदुवंश तिवारी का हमने इंटरव्यू देखा, जो कि यूपीएससी में 730वां शायद रैंक लेके आए थे, आईएएस की पोस्ट उनको मिली है। तो उन्होंने भी, उनके ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर दोनों पांव कट गए, ठीक है, एक हाथ नहीं रहा, उसके बावजूद उन्होंने इन परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की और आखिरकार अपने मुकाम को हासिल किया। तो परिस्थितियां भी बेटा आते रहेंगी जीवन में, लेकिन हमें हार मान के नहीं बैठनी, हमें निरंतर कोशिश करनी है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के बाद में कि आपको कैसी लगी आज की सेशन, ठीक है। डेली मिलते हैं, कल 8 साढ़े 8 बजे शाम को मिलते हैं, ठीक है। आज 8 तारीख है आपकी, और शाम के 8:30 अब 8:57 हो चुके हैं। तो कल फिर 8:30 बजे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। एसएससी सीईटी डी ग्रुप के एग्जाम तक कोशिश करूंगा बच्चों में आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाने की, चाहे वो हरियाणा जीके हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियो हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, स्टैटिस्टिक्स जीके हो, पूरी कोशिश करूंगा। आपको नोट्स भी दूंगा। मैंने जैसे कि पहले ही बताया है, आप इन नंबरों पे, ठीक है, इस नंबर पे आप हेलो भेज दें। कोई भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, इस नंबर पे आप क्या भेज दें, हेलो भेज के अपना नाम मेंशन कर दें, सर मैं ये बोल रही हूँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। नंबर दोनों मार्कर से लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें हम डेली के नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, इसको 2-3 बार देखना, आराम से आपको चले याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। इतने अच्छे ट्रिक से मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। तो फॉर्म जरूर भर देना भाई डी ग्रुप का। दिन रात मेहनत करना, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना, अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए आपको मेहनत करनी है। नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।